नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों अब हम कुछ जो हमारे टॉपिक बच रखे हैं अब हम उन पर चर्चा करेंगे, जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, बार बार हम जब परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे तो क्या था उनमें इस चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम था उसके बारे में बार बार बात हो रही थी कि स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी हमारे पास, तो हम देखिए बात करेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे संयुक्त रूप को इसके संयुक्त रूप को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे विब गियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, BIBGYOR, ठीक है, ये नाम दिया जाता है इसको। इसको आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं और 10th क्लास में इसका प्रदर्शन हमें बताया भी गया था। एक ऐसे करके बनाया गया था ना, तभी एक श्वेत प्रकाश की किरण आई ऐसे करके, तो वो अपने अवयवी रंगों में बट गई थी ऐसे करके था, वो हमने बनाया था, तो शायद आपको याद होगा। तो ये तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हो गया। अब और इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के रंग विभिन्न प्रकार के आवर्ती और विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं। बिल्कुल सही बात, आवर्ती भी अलग अलग होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होती है। ठीक है, बैगनी रंग की आवर्ती सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। उसी प्रकार लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। ये बात विकल्प में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है। ठीक है, इस प्रकार बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में चुंबकीय विकिरणों की व्यवस्था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। देखिए, यहाँ पर हमें आंसर मिला कि इस प्रकार बढ़ती आवृत्ति के क्रम में विभिन्न चुंबकीय विकिरणों की व्यवस्था चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। ठीक है, लाल रंग का अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्ण विकिरण का। देखिए, यहाँ पर विकिरणों की बात आई तो देखिए यहाँ पर कृष्ण का विकिरण के बारे में हम बात करेंगे। एक आदर्श कृष्णिका ऊर्जा को पूर्णतः अवशोषित या उत्सर्जित करती है। ठीक है, करती है। तो ऊर्जा को पूर्णतः अवशोषित या उत्सर्जित करने वाली कृष्णिका को आदर्श कृष्णिका कहते हैं। कृष्णिका को गर्म करने पर यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कृष्ण विकिरणिका विकिरण बस इतना ही है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि क्या था। अब हम बात करेंगे कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो हम बोल सकते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं इंग्लिश में चाहे तो वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने कृष्ण विकिरणिका को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को में निम्न प्रकार से मतलब बताया था कि कैसे कैसे क्या है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या था। तो सबसे पहले था हमारा कि विकिरित ऊर्जा सतत रूप में ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं हो सकती। इसका उत्सर्जन छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे बने बंडलों को क्या कहा जाता है, फोटोन बोला जाता है। फोटोन का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता, यह फोटोन के वेग पर गतिमान होता है। ठीक है, और प्रत्येक क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जैसे कि ये लीजिए, ये आपके सामने है, जैसे ई है तो ई समानुपाती हो जाएगा बी के। ठीक है, अब जब बी है तो हमें क्या, हमें एक भैया समानुपाती है, जब हम इसे बराबर लेंगे तो हमें क्या भैया लेना होगा, एक नियतांक यानी कांस्टेंट हमें लेना होगा, जो कि एच। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये आपके सामने लिख रही है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये होती है हमारी प्लांक नियतांक की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो इस वैल्यू की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता का नियम, ये क्या होता है। तो इस नियम को हाइड्रोजन वर्ग मतलब एक वैज्ञानिक थे हाइड्रोजन वर्ग नाम के, उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म पर स्थिति या वेग दोनों को एक यथार्थ निर्धारण असंभव है। ठीक है, यदि किसी कण की गति तथा अनिश्चितता को डेल्टा एक्स तथा संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी से प्रस्तुत किया जाए तो दोनों की अनिश्चितता का गुणनफल एच के समान होगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा इनके सिद्धांत के अनुसार कि अगर हम डेल्टा एक्स की गुणा डेल्टा पी से करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, यानी कि H/4 पाई। तो ये है, और लेकिन ये वाला जो गुणनफल होगा वो इसके बराबर होगा, समान होगा या अधिक होगा। देखिए यहाँ पर लिख रखा है समान होगा या अधिक होगा। ठीक है,
अधिक हो सकता है। तो ये होता है। अब देखिए आधुनिक यानी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया था, इसको आप ध्यान रख लिए, इससे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था जिसे आधुनिक परमाणु मॉडल कहा गया। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इसके अनुसार, अब देखिए इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देखिए कि इसके अनुसार परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है, ये तो सारे वैज्ञानिकों ने बताया था, उन्होंने सेम बताया। नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उन्हें कोष कहते हैं। चलो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो परमाणु है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न आकृतियों तथा ऊर्जा के परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। एक कक्षक में अधिकतम ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब उसके दुगने इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं एक कक्षक में, जैसा कि हमने पढ़ा था, ठीक है। उनके चक्रण दिशा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, ये बात भी थी। अब परमाणु कक्षकों से उपकोष या उप ऊर्जा स्तर बनते हैं तथा इन उप ऊर्जा स्तरों में निश्चित ऊर्जा स्तर बनते हैं जिन्हें मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हें कोष भी कहते हैं। इनको KLNM से प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए वही बात आ गई कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32 हो सकती है, ठीक है, 2, 8, 18, 32 हो सकती है, ठीक है, यहीं तक 4 तक रखना है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है हमको, ठीक है। और किसी कोष में उपकोषों की कुल संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। उपकोषों को क्रमशः SPDF से व्यक्त करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जिनमें कक्षकों की संख्या 1, 3, 5, 7 होती है और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14, वही सारी बातें हैं जो हमने पहले पढ़ रखी हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल या मेघ अवधारणा क्या होती है। तो नाभिक के चारों ओर तीव्र वेग से परिक्रमा करने के कारण नाभिक के आसपास ऋणात्मक विद्युत आवेश का एक धुंधला बादल सा बन जाता है। इस धुंधले बादल को इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेघ। मेघ से आप समझ जाएंगे कि भैया मेघ माने बादल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु नाभिक में स्थित रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र वेग में परिक्रमा करता है, ठीक है। बिल्कुल लॉजिक के साथ अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहली बात है ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र वेग से परिक्रमा करने के कारण नाभिक के आसपास ऋणात्मक विद्युत आवेश का एक धुंधला बादल बन जाता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एक परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा मतलब हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। इस प्रोटॉन में परमाणु नाभिक में स्थित रहता है। प्रोटॉन जो होता है परमाणु नाभिक में स्थित रहता है, ये बात सारे लोग जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र वेग से परिक्रमा करता रहता है, ठीक है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये तो नाभिक हो गया है और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप का गोलाकार रचना, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब जो वेग है, जिस वेग पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जिस वेग से, वो उसको दर्शाया गया है। और ये जो डैश करके चीज़ें बनी हुई हैं यही है इलेक्ट्रॉन मेघ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेघ अवधारणा इसी को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएगी और उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ चीज़ें और हैं जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ, तो आप उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए पाउली का नियम ये एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे अपवर्जन का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम को वैज्ञानिक पाउली ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, ठीक है। यदि n, l, m का मान समान है तो s का मान अवश्य ही भिन्न होगा, ठीक है, ये बात होती है इसमें। अब ये आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए किस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं n+l का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है। बिल्कुल सही बात, n+l का मान जिसके लिए सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जिसमें n+n का मान सबसे कम होता है। यदि n+l का मान 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए समान होता है तो
नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान सबसे कम होगा। अगर देखिए n प्लस l का मान दो कक्षकों के लिए समान हो गया, मान लीजिए एक का मान 1 आ रहा है, दूसरे का भी मान 1 आ रहा है, तो अब हम उसमें ये देखेंगे कि n का मान किस में सबसे कम है। जिसमें n का मान कम होगा हम उसे ले लेंगे, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो नया इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ये बात हो गई। तो ये आप देख लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल है। और इधर देखिए, इधर एक चीज़ और है हमारे पास कि उपकोषों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करता है, जबकि 5s और दोनों में n प्लस l के मान समान होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन पहले 3D उपकोष में प्रवेश कर जा सकता है, कर सकता है। ठीक है, करेगा 3D उपकोष में प्रवेश करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये एक तरीके से नोट हैं, आपके लिए नोट्स हैं, तो आप इनको ध्यान से बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की दैतीय प्रकृति। ठीक है, तो वैज्ञानिक श्रोडिंगर के अनुसार कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन किसी एक प्रयोग में कण की भांति तथा दूसरे प्रयोग में तरंग की भांति कार्य करता है। तो यह इलेक्ट्रॉन के इस व्यवहार को इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है, आप आई होप आप सब समझ गए होंगे। मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जस्ट यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत जल्द अभी सॉल्व करके दिखाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।